हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग डिटेल्ड वे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए फिर डायरेक्टली स्टॉक्स की ओर बढ़ते हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है एस्ट्रल लिमिटेड। कुछ दिन हो चुके हैं इसको कवर करते हुए, तो चलिए इसके करंट अपडेट को मैं शेयर करता हूं। एस्ट्रल लिमिटेड को करंटली देखा जाए तो 1577 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से म्यूटेड परफॉर्मेंस रह रहा है, न ज़्यादा ऊपर जा रहा है न ज़्यादा नीचे गिर रहा है। आज 1% के माइनर डाउनफॉल के साथ 1570 के अप्रॉक्स में आ चुका है। वैल्यूएशन का चार्ट देख लो तो शायद ही आपको अभी के टाइम पे कोई ऐसा पाइप कंपनी मिलेगा जिसका इस तरीके का ज़बरदस्त वैल्यूएशन चार्ट दिखे। प्लस यहाँ पे मार्च क्वार्टर तक का लेटेस्ट शेयर होल्डिंग अपडेट हो चुका है, जहाँ पे क्वाइट पॉजिटिव डेटा हम लोगों को मिल रहा है देखने को। पब्लिक का शेयर होल्डिंग 12.6% से गिर के 9.9% हो गया है। DI का शेयर होल्डिंग 15.8% से बढ़ के 20.92। FI का शेयर होल्डिंग 15.6% से गिर के 14.50। कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा डाउन नहीं हुआ है, बट एट द एंड देखा जाए तो बड़े प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट बढ़ता ही जा रहा है। पब्लिक का शेयर होल्डिंग 12.5% से गिर के 10% पे आ गया है। इस अंडर परफॉर्मेंस के दौरान स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, रिजल्ट्स भी कुछ खास इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लगातार कंपनी के अर्निंग्स बढ़ रहे हैं, फिर भी बड़े प्लेयर्स अपना हिम्मत दिखा रहे हैं, जिससे हम जैसे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स का नो डाउट कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए। अब चलिए डायरेक्टली मैं इनके टेक्निकल पार्ट को कवर करता हूं। कंपनी का नाम मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया, एस्ट्रल लिमिटेड। अब आप इसके रीसेंट परफॉर्मेंस को देखो तो अप्रॉक्स पिछले 2-3 महीने में स्टॉक में कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ है। समहाउ एक ही लेवल पे इस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है 2-3 महीने से, ठीक है। बट जैसे ही आप चार्ट को जूम आउट करोगे, बड़े टाइम फ्रेम में पिक्चर का एनालिसिस करोगे, तब आपको पता चलेगा कि अभी करेंटली कुछ तो ये बताने की कोशिश कर रहा है। क्या बताने की कोशिश कर रहा है? मैं चार्ट को जूम आउट करता हूँ, आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि स्टॉक अपने पहली बात की मेजर सपोर्ट लेवल से रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। ये इसका मेजर सपोर्ट लेवल है 2021 से, ये इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। एंड अभी कितना हो चुका है अप्रॉक्स देखा जाए तो 4 से 5 साल हो चुके हैं दोस्तों इस स्टॉक ये इसी सपोर्ट लेवल पे टिका हुआ है। यहाँ पे आप इसके बिहेवियर को देखिए तो इसने न्यू ऑल टाइम हाई का क्रिएशन किया, फिर पीक लेवल से करेक्शन स्टार्ट हुआ, स्टॉक आ गया अपने उसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे। अब इस सपोर्ट लेवल पे दोबारा से एक गुड कंसोलिडेशन मिला है देखने को। बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस कर रहा हूँ तो दोस्तों मेजर सपोर्ट पे जो बुलिश एक्टिविटी चाहिए रहता है, इतने बड़े करेक्शन के बाद जो बुलिश एक्टिविटी रिक्वायर्ड रहता है, वो सारा चीज़ यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। मतलब कि जो ऑब्जर्वेशन चाहिए रहता है बायर्स के पार्टिसिपेशन का, वो चीज़ हम लोग को यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है। तो मैं तो ये कंसीडर कर चुका हूँ कि जितने बायर्स आने चाहिए थे सपोर्ट लेवल पे उतने आ चुके हैं कि स्टॉक को ऊपर की ओर ले जा सके। अभी शॉर्ट टर्म में अनसर्टेनिटी के चलते इसमें मूव नहीं मिल रहा है देखने को, बट मैं ये नहीं उम्मीद कर सकता हूं कि स्टॉक इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन करके एक बड़ा करेक्शन दिखा दे। नहीं, वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इनफ स्ट्रेंथ का बिल्डअप हो चुका है इस मेजर सपोर्ट लेवल पे, ठीक है। एंड दूसरा चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो ब्रेकआउट है ना, ब्रेकआउट वाला कैंडल भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ हुआ है। अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम कन्फर्मेशन देखो तो आपको पता चलेगा कि ये जो ब्रेकआउट है, इसके बाद यहाँ पे ये जो कैंडल देख रहे हो ना, इसमें एवरेज वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा हाई स्पाइक वॉल्यूम में देखने को मिला है। तो अल्टीमेटली एस्ट्रल लिमिटेड को लेके मैं पॉजिटिव हूँ। प्लस ये परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग लेवल पे भी ट्रेड कर रहा है, तो मैं इसको कुछ क्वांटिटी ऐड करना प्रेफर करूंगा रैदर देन सेलिंग, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ वीकनेस नहीं दिख रहा है, इनफैक्ट यहाँ पे बुलिशनेस का ही संकेत मुझे दिख रहा है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो 2% के करेक्शन के बाद 485 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एंड इसमें तो नॉर्मल करेक्शन हुआ था ओवर स्ट्रेच्ड बाइंग के चलते, ऐसा कोई रिजल्ट्स में खराबी नहीं मिली थी देखने को। एंड इसी के चलते आप देखो तो इनका पी रेशियो 100 से गिर के इंस्टेंटली विद इन फ्यू डेज 45 पे आ गया। समझ रहे हो ना, 50% से भी ज़्यादा करेक्शन इनके वैल्यूएशन में हो गया, वो भी 2 से 3 महीने के अंदर ही। इन्वेस्टर के सेक्शन पे देखोगे तो ज़बरदस्त है, बड़े प्लेयर्स एकदम बेचना प्रेफर ही नहीं करना चाहते हैं। एंड टेक्निकल वाइज अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक भी लोअर लेवल से ज़बरदस्त रिकवर किया है। एंड आप आज जो माइनर सेलिंग देख रहे हो ना, वो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो एक
ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रहा है, समझ रहे हो ना। ये ट्रेंड लाइन को मैं प्रिसाइज वे में ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन पे टच करके मल्टीपल टाइम्स स्टॉक में करेक्शन हुआ है एंड उसी लेवल से आज के दिन भी लिटिल बिट करेक्शन हुआ है। ध्यान रखिए कि इस ट्रेंड लाइन को अगर ये ओवरकम करता है तो भी इंस्टेंट बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू आप मत लेके चलिएगा जब तक ये इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ना दे दे, ठीक है ना। तो ये रेजिस्टेंस अभी के लिए अल्टीमेट इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है। इस रेजिस्टेंस का अगर ये ब्रेकआउट देता है तब मैं इसको कंप्लीट बुलिश मानूंगा, मतलब कि एक न्यू ऑल टाइम हाई का उम्मीद मैं लगा के बैठा रहूँगा। बट जब तक ये इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं देता है, इसी तरीके से कंसोलिडेशन टू साइडवेज मोमेंटम ही मैं एक्सपेक्ट करके चलूँगा, क्योंकि यहाँ पे अभी क्लियर कट किसी एक दिशा का मूव नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। ये कुछ दिन ऊपर जा रहा है, फिर कुछ दिन नीचे गिर जा रहा है, अल्टीमेटली एक जोन के अंदर फंसा हुआ है। तो यहाँ पे आप पहले से डिसीजन नहीं ले सकते हो कि स्टॉक अब आने वाले दिनों में बुलिश मूव दिखाएगा या फिर बेरिश मूव दिखाएगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले और लास्ट स्टॉक की ओर हमारे लिस्ट में। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, आज के दिन 4.2% की तेज़ी देखने को मिली है। 249 के लेवल पे ये स्टॉक आ चुका है एंड अगर आप इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देखोगे तो ठीक है, वैल्यूएशन इनका ड्रॉप हुआ है, बहुत महंगा हो चुका था एंड उस लेवल पे ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं करता। हालांकि अभी का भी अगर आप पी रेशियो देखोगे तो वो भी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड नहीं है, अभी भी इसका पी रेशियो क्लोज टू 105 दिख रहा है। तो एक्सपेंसिव तो ये अभी भी है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। प्लस अगर आप इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पर नज़र डालोगे तो न्यूली लिस्टेड स्टॉक है, तो उतना कोई ज़्यादा डेटा तो नहीं मिलेगा देखने को, बट हाँ पब्लिक यहाँ पे खरीद रहे हैं एंड FIDI ने अच्छा खासा स्टॉक को डंप किया है। FI स्पेशली 21% से गिर के उनका 12% स्टेक हो चुका है। अब इसके टेक्निकल चार्ट को मैं डायरेक्टली कवर करता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से इसके मेजर ओवरव्यू को समझोगे तो पता चलेगा कि ये स्टॉक रेजिस्टेंस लेवल से गिरता हुआ अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे आ रहा था। ये था हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, आप ध्यान से देखोगे तो, एंड इसी पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल पे आते ही यहाँ पे लिटिल बिट ये बेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ध्यान रखिए यहाँ पे ये एक्टिविटी दिखा रहा है कि शायद से मैं रिवर्स करूँगा यहीं से, बट यहाँ पे प्रॉपर कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला। इस पॉइंट को भी आप नोट करके चलिएगा, ठीक है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को मैं क्लोजली अभी ट्रैक कर रहा हूँ क्योंकि समहाउ बिग एक्टिविटी दिख सकता है यहाँ पे। अगर कुछ बुलिश एक्टिविटी दिखा तो ज़रूर एक वीडियो तो अपलोड करके आप लोगों को मैं अवेयर करूँगा। तो चलिए टोटल 3 स्टॉक्स की रिगार्डिंग हम लोगों ने बात करा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।